हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स पर स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। सिंपल सी बात है, आपको जो यहाँ पर 1 2 3 4 4 पोलिनोमियल दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको जो है P0, P1, P2 बतानी है। अब सिंपल सी बात है, जो पोलिनोमियल होती है ना, पोलिनोमियल का ये नाम दिया हुआ है P फॉर पोलिनोमियल, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में आपको तरीके से लिखा हुआ है y, ये y का मतलब है इस पोलिनोमियल में y नाम का वेरिएबल है, यानी कि जो ABCD वाला है वो y है। यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, वहाँ पर x है। अगर मान लो यहाँ पर वेरिएबल में t x y z बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं होगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पर सिलेबस में या चैप्टर में नहीं है, ठीक है। एक ही होगा और एक यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस नाम में इसमें क्या कहा है कि p तो पोलिनोमियल है, लेकिन y की जगह यहाँ पर क्या है, इसने कर दिया है 0। तो आपको क्या करना है, y की जगह 0 करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ पर y की जगह 1 करना है, वैल्यू y की जगह 1 करना है यहाँ पर, उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर 2 करना है, फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। और ऐसा ही तीनों चीज़ जो है हर एक चीज़ में आपको करना है। तो आइए जो इसको जल्दी करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो बच्चे, जो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, p पॉलिनोमियल है, इसमें y की जगह क्या रखना है 0। तो यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल y, तो यहाँ पर y की क्या रख देंगे हम 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 0। तो भैया 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो प्लस का 1 ही तो बचा ना, सिंपल सी बात है, प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो अगर मैं अब जो यहाँ पर पोलिनोमियल p में y की वैल्यू 1 कर दूँ तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y था तो y से क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस का, ये तो इस क्वेश्चन में है ही प्लस का 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और माइनस का 1 प्लस का 1 सेम टू सेम। देखो ये प्लस का 1 है, कुछ नहीं निशान आ गया तो प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट चुके हैं, ये बचा कितना, बचा आपका प्लस का 1, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और था यहाँ पर था पॉलिनोमियल p में y की वैल्यू आपको रखनी है 2 और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस में y, यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 है और प्लस में 1 है। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, मैं वैसे लगा देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का 2 और प्लस में 1। तो 4 में से 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 3। तो ये आपकी वैल्यू आंसर। अब चलिए चलते हैं अगले पार्ट। बच्चों, आ चुके हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसमें भी क्या है कि यहाँ पर p नाम का पोलिनोमियल है, इसमें t नाम का क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, यानी जो ABCD जो होता है ना पोलिनोमियल वो वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको t की जगह क्या लगना है 0 और फिर उसको जो है सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2 का 2 सेम टू सेम, प्लस में t यानी कि 0 है, प्लस में 2 और t का क्या स्क्वायर यानी कि 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में t का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सेम टू सेम, प्लस में 0 यानी कि कुछ मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। प्लस में 0 का स्क्वायर यानी कि 0 और 0 किसी भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। क्यों आता है, देखो यहाँ पर 2 1 सा कितना होता है 2, और 2 का पढ़ा 0 बार, यानी कि एक बार भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा 0, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 कितने 0 को कितनी बार भी आपको 0 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 0 ही आएगा। सिंपल सी बात है भाई, आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अब जो है इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू क्या लग देता हूँ 1। तो फिर इसको करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस में 1, 2 प्लस में t यानी कि 2 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 2t स्क्वायर यानी कि 2 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है। आगे करते हैं इसको सॉल्व। 2 प्लस 1 3, प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, माइनस में 1 का क्यूब यानी कि माइनस 1 का क्यूब है। माइनस 1 का क्यूब समझ लो क्या मतलब हुआ, माइनस 1 का क्यूब है -1 इंटू में फिर से -1 और इंटू में फिर से -1। तो -1 -1 -1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का ये इस माइनस से कट गया, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आप देखो यहाँ पर 3 + 2 5 और 1 चला गया तो कितना बचा 4 बचा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता हूँ मैं पॉलिनोमियल में, यहाँ पर नहीं करता हूँ, दिखेगा नहीं था नहीं तो आपको। अब मैं क्या करता हूँ पॉलिनोमियल में यहाँ पर 1 की जगह 2 ले लेता हूँ और फिर इसको जो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 2 + t यानी कि 2 + 2 प्लस में 2t स्क्वायर यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर माइनस में t क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 2 कितना हो गया 4, प्लस में 2 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है 8, माइनस का 2 का क्यूब यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आ गया हमारा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कट गया और आपका आंसर कितना आया 4 आया, चलिए ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमने जो है पॉलिनोमियल में एक एक करके 0 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू रख रख के देख लिया और आंसर निकाल लिया। ये हो गया क्वेश्चन का दूसरा। बच्चों ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल छोटा सा पॉलिनोमियल, इसमें जो है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है x, यानी कि सिंपल सी बात है x का क्या है क्यूब है। तो आपको करना क्या है, उस पॉलिनोमियल में x का क्या रखना है 0 रखना है। तो
बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक्स मैं 0 लूँगा तो 0 का ही क्यूब हो जाएगा और जो कि आंसर क्या होगा 0 होगा। लेकिन अब जो है मैं इस पॉलिनोमियल में क्या करता हूँ कि एक्स की वैल्यू 1 कर रख के देखता हूँ, तो ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 किया तो यानी कि 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, अच्छी बात है। एक्स है उसकी जगह लिखनी है 2, ठीक है, एक्स 2 लिखेंगे यानी कि एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब इट मीन्स कि 2 टू 4 4 टू 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। चलिए तो बच्चों अब जो बढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ, जिसमें आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। इस पॉलिनोमियल में आपको एक्स की वैल्यू करनी है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखना है। उससे पहले आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। एक बार लग के देखते हैं, वो तरीका जो है बहुत ही आसान पड़ेगा कि पॉलिनोमियल में एक्स का क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख के देखते हैं कि एक्स का हमने रख दिया 0 माइनस का 1 0 प्लस का 1। एक बार आपको ऐसे रखना है और छोड़ देना है, और उसके बाद आप सॉल्व करना है कि भाई 0 में से -1 गया तो कितना माइनस का 1, ठीक है। अच्छा अगले ब्रैकेट में आप कितना बचा प्लस का 1, अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 1 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का और यहाँ पर प्लस का, तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आंसर क्या आएगा माइनस का आएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, मैं पॉलिनोमियल में क्या कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में 0 की जगह 1 रख रहा हूँ, या कह सकते हैं कि एक्स की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की जगह 1 यानी कि 1 माइनस 1, एक्स प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है। तो वो एक्स में से 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2, ठीक है। 2 का टेबल 0 पढ़ेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि भाई 2 का टेबल एक बार भी नहीं पढ़ा तो एक बार कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो 0 का 0 आंसर आएगा आपका कितना आया 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिनोमियल में मैं एक्स का क्या लिख देता हूँ 2, तो फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है। एक्स प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 1 सा 3। तो बच्चों इस तरह से जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आप 2 मिनट यहाँ पर वेट करिए, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, उस प्ले लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।